हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने डाला था यहाँ पे एक ट्रेडिशनल तरीके से एक बिजनेस का ट्रेडिशनल तरीका है। यहाँ पे कोई एमएलएम नहीं है जिसका नाम है फॉरेक्स मार्केट। जी हाँ दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैंने बताया था और मैंने ये भी बताया था कि इसमें एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों है। यानी एक्टिव इनकम मतलब अगर आप खुद काम करोगे तो भी पैसा है, और पैसिव इनकम है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कोई नेटवर्क भी नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, फिर भी इनकम है, जिसको आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, तो एक्टिव इनकम में क्या है दोस्तों कि आपको सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट साल भर का समय देना पड़ेगा। 6 महीने से 1 साल तक अगर समय देते हैं तब एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट फॉरेक्स मार्केट से निकाल सकते हैं। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक समंदर है दोस्तों, यहाँ पे $7 ट्रिलियन का डेली बिजनेस होता है। $7 ट्रिलियन। मैंने जो वीडियोस पिछला बनाया था उसमें काफी लोगों को समझ में नहीं आया। आज मैं आपको समझाऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट है क्या और कितना पुराना ये मार्केट है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको ये फॉरेक्स मार्केट करना चाहिए। जो सीखना है उनको मैं फ्री में सिखाने को तैयार हूं, जिनको नहीं सीखना है, क्योंकि सीखने के बाद आप यहाँ पे दोस्तों अपने फंड का 100% से लेके 200%, 300% का ग्रोथ हर महीना देख सकते हैं। बट अगर आप पैसिव इनकम की तरफ अगर जाते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास समय नहीं है और आप फिर भी अपने फंड को ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है। 15 से लेके 30% मंथली ग्रोथ ही मिल सकता है, क्योंकि रोबोट जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे आपका एल्गो ट्रेडिंग है, वो इसका एक लिमिटेशन है। उससे ज्यादा कोई भी अगर देता है तो समझना वो रोबोट उसका काम नहीं करेगा, आपका सारा इक्विटी लॉस करेगा। 30-35% भी मैं मान सकता हूं, लेकिन 25-35% मैं मान सकता हूं एक रोबोट दे सकता है। ठीक है, बस एक लिमिटेशन। लेकिन अगर आप सीख जाओगे, आप अगर एक्टिव इनकम करते हो, महीने डेली का 5 दिन काम करना है दोस्तों, हफ्ते का सैटरडे संडे छुट्टी होता है। सब कुछ मैं सिखाने का, जीरो से लेके पूरा जहां तक मैंने सीखा वो सब कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे भी ट्रेड्स अब प्रॉफिटेबल होने लगे। मैं भी एक अच्छा ट्रेडर बनते जा रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूं। 6 महीने मुझे भी हुए और मैं अच्छा खासा अभी सीख के ठीक ठाक प्रॉफिट बना रहा हूं। ठीक है, तो एक्टिव इनकम की मैंने बात की थी, बट आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया फॉरेक्स मार्केट में, इसलिए मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उस वीडियो में। ठीक है, तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ टोटली पैसिव इनकम के ऊपर बना रहा हूँ। लेकिन पैसिव इनकम के आने के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको फॉरेक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि फॉरेक्स मार्केट कितना पुराना मार्केट है। और बड़ी से बड़ी बैंक, चाहे वो इंडियन बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वर्ल्ड की कोई भी बड़ी से बड़ी बैंक है, सब लोग ट्रेडिंग करते हैं। सब लोग यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, है ना। ये चीज काफी लोगों को नहीं पता, बहुत लोग सुन के डर जाते हैं। डरने वाली बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे पैसिव इनकम के बारे में मैंने बताया था आपको, पैसिव इनकम के बारे में बाद में आते हैं। मैं यहाँ पे पहले आपको फॉरेक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट का क्या है। देखिए, आप ये सब जो भी है ना, आप खुद से यहाँ पे गूगल कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी गूगल किया है। आप यहाँ पे जस्ट लिखना हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स, हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे को अच्छा टॉपिक दिखा, जो अच्छा तरीके से बताया है, वो ये है। देखिए, फॉरेक्स कितना पुराना है ये सामने आज, अब जो भी मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ आपको गूगल के थ्रू दिखाऊंगा, क्योंकि सारा बिलीव आप लोग गूगल पे ही मैक्सिमम सर्च करते हो और हकीकत आपको पता लग जाता है। देखिए, बहुत पुराना है, मैं उतना पुराना नहीं जाऊंगा, लेकिन 17 सेंचुरी से देखिए यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट फॉरेस्ट मार्केट 17 सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था। कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था? एम्स्टर्डम ने एस्टेब्लिश किया था, जिसमें 2 करेंसी पेयर का यहाँ पे ट्रेडिंग होता था, एक हॉलैंड का करेंसी, एक इंग्लैंड का करेंसी। ठीक है, उसके बाद समय बीतता चला गया। उसके बाद जब शुरुआत हुआ 20वीं सेंचुरी का, ठीक है, फ्रॉम 1899 टू 1913 फॉरेक्स एक्सचेंज होल्डिंग इंक्रीज्ड एनुअली। मतलब कि फॉरेक्स एक्सचेंज जो है वो एनुअली 10% से ऊपर ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये बिगिनिंग ऑफ द 20वीं सेंचुरी, मतलब कि 1913 के पास ये देखेंगे तो इस तरह का यहाँ पे एक चेंजेस शुरू हुआ था। उसके बाद बहुत सारी चीजें से बताया गया, जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटराइजेशन। क्योंकि कंप्यूटराइजेशन होने के बाद ही जो है मार्केट में ज्यादा एक्सप्लोर आया। लोग घर बैठ के, लोग इंटरनेट के थ्रू अपना यहाँ पे
यहाँ पे करने लगे, यहाँ पे अपना फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने लगे। देखिए ये कब आया, ये 1973 में आया। जब हम लोगों को कंप्यूटर का ABCD नहीं पता था, तो फॉरेन में कंप्यूटर भी बना हुआ था और कंप्यूटर पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गया था 1973 में। मेरे ख्याल से इंडिया में कंप्यूटर शायद 90s में आया, 92 93 के बाद इंडिया में कंप्यूटर आया है, और उस जमाने से यहाँ पे कंप्यूटर 1973 से वहां पे ट्रेडिंग हो रहा था। और आप देखेंगे इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो सारा कुछ बताया गया। 1979 में जो है आपका यूरोपियन अपना एक्सचेंज बनाया, यूरोपियन रेट मैकेनिज्म के नाम से। तो ये मैं हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कितना पुराना बिजनेस है, इतना ट्रेडिशनल बिजनेस है, और लोग इसके बारे में जानते नहीं है। मैं भी नहीं जानता था, ठीक है। और ये बर्थ ऑफ यूरो भी एक करेंसी है, यूरोप का करेंसी है यूरो का भी बर्थ 1999 में हुआ, हाल में ही 20 साल पहले 23 साल पहले हुआ है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो मतलब कि कितना पुराना ये बिजनेस है, और लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन आप समझ जाएंगे, ठीक है, जिस दिन आप समझ जाएंगे, उससे सिंपल प्लेटफॉर्म कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे हिस्ट्री है, आप भी अपने एंड से पढ़ लेना सेटिस्फाई होने के लिए, गूगल पे सिर्फ लिखना है। उसी तरह मैंने यहाँ पे देखिए इंडियन शेयर मार्केट का भी हिस्ट्री सर्च किया कि भाई इंडिया में जो शेयर मार्केट है वो कब स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें भी तो है, तो बहुत सारा चीज। देखिए 1920 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, 1908 में जो है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था। उस समय दोस्तों ये लोग मैनुअली हाथ से ट्रेड लगाते थे, ऑर्डर लगाते थे, और आज चीजें इतनी आसान हो गई है कि आपके पास सिर्फ एक वाईफाई और एक लैपटॉप की जरूरत है। आप दुनिया की किसी भी कोने में बैठे हो, आप आराम से इसका कर सकते हो, ठीक है। बस वहां पे एक ब्रोकर जेन्युइन होना चाहिए। जैसे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स आ चुके हैं, ऑक्टाफेक्स है, बहुत सारे ब्रोकर्स है, आपके AAA ब्रोकर्स है, एसनेक्स ब्रोकर्स है, बहुत सारे ब्रोकर है। ब्रोकर की जरूरत पड़ती, बिना ब्रोकर के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिंग। अब देखिए 1957 में जो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, सेंसेक्स का जन्म 1986 में हुआ। तो और उसके बाद जो मेन जो यहाँ पे गवर्नेंस आया है 1992 में, जो एक सेबी का ने बनाया गया है, जो इस सेंसेक्स और BSE को मॉनिटर करता है, रेगुलेटरी एक अथॉरिटी बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप खुद भी देख सकते हो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज में कितना सारा पुराना है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, किसी भी चीजों को अगर सुनते हो तो उसको तुरंत मत उसको पीछे हट जाएगा, उसके बारे में डिटेल जानो, ठीक है। मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा आपको ये बताने से, ना ही मुझे कोई इनकम आने वाली है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर वो युवा जो आज नौकरी की तलाश में हो, या फिर कोई ऐसा है जो अपना टाइम, क्योंकि 19-20 साल के अगर लड़का अगर ये सीख जाएगा तो जिंदगी में कुछ भी आ जाए, रिसेशन आ जाए, भूकंप आ जाए, बस उसका नेट और उसका वाईफाई चलता रहना चाहिए, लैपटॉप चलता रहना चाहिए, वो कहीं से पैसा बना लेगा। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, एक्टिव इनकम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं फिलहाल बात करता हूँ पैसिव इनकम के बारे में। तो पैसिव इनकम के बारे में बात करने के दोस्तों मैं यहाँ पे आता हूँ। एक प्लेटफॉर्म है 26 साल पुराना, इसको बोलते हैं MT5 और MT4, मेटाट्रेड 4 और मेटाट्रेड 5। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका मैं ये देखिए ये MT4 है, ठीक है, ये MT4 है। इसी के थ्रू हम यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक एप्लीकेशन है, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के थ्रू आप यहाँ पे नया ट्रेड लगा सकते हैं या नया ट्रेड ये कर सकते हैं, ठीक है। MT4 और MT5 जितने भी ब्रोकर है सबके साथ टाई अप किया हुआ है, और उसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रेड्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब उन्हीं का एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। उस मार्केट प्लेस में आप भी अपना कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे चूंकि फॉरेक्स ट्रेड की बात हो रही है, और अब मैं आ रहा हूं धीरे धीरे पैसिव इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक रोबोट बनता है, कहने भी रोबोट होता है, लेकिन उसमें एक एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग होता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे जो है एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक एल्गोरिथम सेट कर दिया जाता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो लोग मिलकर एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हैं, और उस स्ट्रैटेजी पे रोबोट को सेट करते हैं, उसका एल्गोरिथम बनाते हैं, और आपको महीने का 20
25, 30, 35% तक ग्रोथ देता है। कोई भी एक अच्छा रोबोट आपको इतना ही ग्रोथ देगा। तो ये जो रोबोट है एक मार्केट प्लेस पे बिकता है। ये देखिए मार्केट प्लेस पर मैं आपको रेट दिखाता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये रेट क्यों दिखा रहा हूं। देखिए एक पहला रोबोट है, ठीक है, इसके बारे में अगर डीपली जाएंगे तो आपको दिखाई देगा 5750 यूएसडी का सिर्फ रोबोट है। अब भगवान जाने इसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग किया है, इतना महंगा यहाँ पे रोबोट है। उसी तरह अगर देखेंगे 780 यूएसडी का है। तो ये काफी सारे रोबोट्स मार्केट में सेल है और लोग ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग, क्योंकि ये स्टार्स जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं लोगों के थ्रू आ रहा है, ठीक है। सिडनी MT5 999 बहुत सारे रोबोट्स यहाँ पे है। आप देखिए ट्रेडिंग सिग्नल आपको बताएगा, उस तरह के भी लोग कई यहाँ पे हैं, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खरीदने का क्या मतलब है कि ये आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। बस आपने इसको रोबोट ले लिया, वो आपको रोबोट आपका MT5 में इंस्टॉल कर देंगे, MT4 में इंस्टॉल कर देंगे, बस उनका काम खत्म है। बाकी आप समझो आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन मैं जिस पैसिव इनकम की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो भी एक रोबोट ही है, वो भी एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग है, बट कोई पर्सनल आदमी, कोई एक सिंगल आदमी का बनाया हुआ नहीं है, या कोई छोटी मोटी कंपनी का बनाया हुआ नहीं। ये एक ब्रोकर है। जैसे देखिए OctaFX एक ब्रोकर है, ये देखिए OctaFX है ये, ठीक है। जैसे ये OctaFX एक ब्रोकर है, उसी तरह एक ब्लैकशूट ब्रोकर यानी FCS बिजनेस सॉल्यूशन एक ब्रोकर है, जो सिंगापुर का ब्रोकर है। उसका यूनाइटेड किंगडम में भी उसका काम चलता है, एशिया में भी काम इन्होंने शुरू किया 1-2 साल से, और 2015 से ये ब्रोकर मार्केट में है, ठीक है। इन्होंने क्या फैसिलिटी दिया है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपको फैसिलिटी क्या दिया है कि आप इनके पास एक रोबोट इनका खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। और इस रोबोट का भी आप यूज करके यहाँ पे अपना फंड डाल के रोबोट ग्रो करके, रोबोट से पैसा बड़ा करके अपना महीने का 20, 25, 30% ले सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके इक्विटी के ऊपर, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने ये फैसिलिटी दी है। और सबसे मजे की बात है कि इनके रोबोट का कोई भी चार्ज नहीं है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई कमीशन नहीं लिया जा रहा है। जैसे बहुत सारे रोबोट्स ऐसे, तो मेरे पास फोन आता है, मैंने फेसबुक पे सर्च करा था, तो बहुत सारे लोगों का फोन आता है दिल्ली से, चेन्नई से, कहते हैं कि जी मेरे पास रोबोट है, आप मुझे 60% प्रॉफिट, 60% खुद रखना, 40% प्रॉफिट मुझे देना, और उनके ही ब्रोकर पे मुझे करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग वाले भी रोबोट्स बहुत सारे हैं, बट मुझे ये जेन्युइन इसलिए लगा क्योंकि एक तो ये ब्रोकर है। ये ब्रोकर ऐसा वैसा ब्रोकर नहीं है दोस्तों, ये लाइसेंसी ब्रोकर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ मैं नीचे जाता हूँ लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। ये देखिए ये इनका लीगल डॉक्यूमेंट है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेंट विंसेंट एंड द ग्रेटलाइंस, जहां से OctaFX रजिस्टर्ड है वहीं से ये भी रजिस्टर्ड है। अगर आप OctaFX का, मैंने तो सर्च नहीं किया है, अगर आप OctaFX का भी रजिस्ट्रेशन अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे शायद कुछ लीगल लिखा हुआ है, नहीं लीगल इंफॉर्मेशन नहीं, शायद इन्होंने अपना डिस्क्लोज नहीं किया सर्टिफिकेट, प्राइवेसी पॉलिसी, रिस्क डिस्क्लोजर, नहीं ये नहीं होगा, ये रिस्क डिस्क्लोजर है, ठीक है। चलिए वो आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है इसका। लेकिन मैंने सर्च किया है, जहां से OctaFX का रजिस्ट्रेशन है वहीं से इनका ब्लैकशूट ब्रोकर का भी रजिस्ट्रेशन है, ये देखिए, ठीक है। इस सारा डेट वगैरह सारा लाइसेंस आप चेक कर सकते हैं। और ये क्या है, ये सेंट विंसेंट एंड द ग्रेटलाइंस क्या है, ये एक जगह है सेंट विंसेंट, जहां पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना हुआ है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे अपना इंडिया में सेबी है, वैसे वहां पे सेंट विंसेंट एक कैरेबियन सी के पास एक जगह है, वहां पे इन्होंने अपना रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाया है, वहां से लाइसेंस लिया। अब इसका लाइसेंस लेने का क्या फायदा होता है, लाइसेंस लेने का फायदा क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए लाइसेंस बनाया जाता है, ये एग्रीमेंट लेना पड़ता है एक लाइसेंस के थ्रू। तो ये अगर आप सर्टिफिकेट को लेता है तो एक जेन्युइनिटी का दिखता है कि पर्सन जेन्युइन है। फिलहाल ये ब्रोकर 2015 से काम कर रहा है, 7 साल हो गए इस ब्रोकर को, 8 साल हो गए, और अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। इसमें क्या है, इस रोबोट में क्या है, मिनिमम $1000 का इन्वेस्टमेंट है, $1000 का इन्वेस्टमेंट है। $1000 आप मिनिमम डालेंगे, उसके नीचे में रोबोट पे ये नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि $1000 कम से कम रखना होगा, क्योंकि अकाउंट को बचाने के लिए, सेफली चलने के लिए यहाँ पे $1000 की रिक्वायरमेंट है। और $1000 में आपको ऑन एवरेज 15 से लेके 20-25% का ऐसा ग्रोथ कंपनी देती है, ठीक है।
तो वो भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। मैं इसको फरवरी में ज्वाइन किया था, फरवरी में मैंने इसमें $1000 इन्वेस्टमेंट किया था, और आज मैं आपको दिखाऊंगा टोटल 3 महीने का। ये सारा लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, मैं ये MT5 है, ठीक है, जैसे ये MT4 था वैसे ये MT5 है। दो ही सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया की किसी भी कोने में आप चले जाइए, इसी दोनों सॉफ्टवेयर से ही आपका होना। और यहाँ आपको सारा आपका खाता यहाँ पे आपका अवेलेबल है। मैं आपसे चाह के भी झूठ नहीं बोल सकते। ये देखिए लाइव ट्रेड चल रहा है आपके सामने। आज मंडे का दिन है और ये सारा रोबो ट्रेड लिया हुआ है, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं $24 लॉस में चल रहा है, बट ओवरऑल जब ये क्लोज होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया है जहां पे मुझे लॉस में मुझे दिन क्लोज करना पड़ा हो। हर दिन मुझे, चाहे वो $10 का ही डेली प्रॉफिट करना हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिस्ट्री को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगा। ये देखिए ग्राफ को मैं आपको बंद कर देता हूँ, ग्राफ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा कुछ चीज समझने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जब लाइव ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री है, ये मेरा अभी तक का पूरा हिस्ट्री है। सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि मैंने ये स्टार्ट कब किया था, ठीक है। कस्टम पीरियड पे जाएंगे, 2023 फरवरी 6 तारीख को मैं दिखाता हूं, 7 तारीख। ये देखिए 6 तारीख का, ये यहाँ पे देख सकते हैं 6 तारीख का 6/2 को मैंने यहाँ पे बैलेंस डाला था $1000 का। अभी तक कोई भी ट्रेड यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है 6 तारीख तक। 8 तारीख को मेरा पहला यहाँ पे जो है हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। मैं आपको 8 तारीख का दिखाता हूँ। ये देखिए 8 तारीख का, ये देखिए 8 यहाँ पे दिख रहा होगा। इतने सारे ट्रेड, सारे हिस्ट्री दिखाएगा यहाँ पे A to Z, जो भी इसमें लिया गया सारा ट्रेड यहाँ पे दिखाया जाता है। देखिए 8 तारीख का, सारा 8 तारीख का। ये 8 तारीख को इसने मुझे दिया कितना डॉलर का प्रॉफिट, $31 का प्रॉफिट, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट था उस दिन। $31 में भी सरप्राइज हो गया कितना ज्यादा प्रॉफिट कैसे आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 8/2, ठीक है। 8/2 को मेरी रोबोट ट्रेडिंग, मैंने 6 को डिपोजिट किया, 8 को स्टार्ट हुआ और ये $31 का प्रॉफिट दिया। अब मैं आपको पूरे फरवरी महीने का दिखाता हूं कितना प्रॉफिट है, ठीक है। मैं आपको पूरा फरवरी 1 से लेके 28 तक का दिखाता हूं, ठीक है। ये टोटल 1 महीने का प्रॉफिट है। ये देखिए टोटल $260 का प्रॉफिट दोस्तों मुझे उसने दिया। लगभग 26% का प्रॉफिट उसने मुझे पूरे महीने का दिया। तो क्या ये कम है? आप खुद सोचो, आपका बैंक आप रखा हुआ है मात्र 80,000 85,000 रुपए लगा के, 80 से लेके 82 जो भी डॉलर का लाइव रेट होगा उससे पैसा लिया जाता है। यहाँ पे 80 से 82,000 रुपए लगा के आपको यहाँ पे मतलब कि 25% ग्रोथ आपको पर मंथ, क्या बुरा है? चलिए मैं आपको अभी तक का पूरा दिखा देता हूं, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। मैं आपको अप्रैल तक का भी पूरा दिखा देता हूं कि पूरा मुझे प्रॉफिट कितना है। देखिए जरूरी नहीं कि आपको मुझे हर महीना 25% ही मिले, हर महीना 24, फिक्स नहीं है, कोई MLM प्लान नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं 1 तारीख से लेके मैंने मार्च अप्रैल तक में, ये देखिए अप्रैल, पूरा अप्रैल ले लीजिए, अप्रैल 30 तक में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, ये देखिए ओवरऑल जो मेरा हिस्ट्री है, ये देखिए कितना है टोटल $608। देखिए ये घट गया, पहले मैंने 25% था ना, 26%, टोटल कितना हो गया 608, यानी किसी ना किसी महीने थोड़ा सा कम हुआ। तो जरूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल तभी अभी भी 20% है। अगर आप देखेंगे तो 20% है ना, $1000 का 20% है 3 महीने का, तो $608 आ चुका है, जिसमें से कि विड्रॉल मैंने $250 लिया है और रेस्ट जो $550 है, जो भी यहाँ बच रहा है $300 कुछ, वो मैं अभी निकालूंगा, आज या कल मैं इसको विड्रॉ करूंगा। तो दोस्तों ये है टोटल यहाँ पे पैसिव इनकम, ये है पैसिव इनकम, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूं। देखिए ये चार्ट्स है, ठीक है, इस तरह के चार्ट्स है और यहाँ पे ट्रेड्स लगते हैं, अपने आप ट्रेड लगेगा, अपने आप ट्रेड क्लोज होगा, ठीक है। ये हिस्ट्री है, मैं इसको ट्रेड में जाता हूँ और ये घटता बढ़ता रहेगा ऑन एन एवरेज। मुझे इसको देखने की भी जरूरत नहीं, बस डेली कभी कभी देख लेता हूँ आज से क्या प्रॉफिट है, वो मोबाइल पे भी दिख जाता है आज से क्या प्रॉफिट है, बस इतना सेटिस्फाइड। लेकिन मुझे ये देखिए, ये वाइफ का अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है,
ठीक है, वाइफ के अकाउंट पे रोबोट ट्रेडिंग चल रहा है, मेरे अकाउंट पे जो है मैं अपना खुद कभी कभी ट्रेड लेता हूं। तो ये अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए होगा मुझसे ले सकते हैं। देखिए सीखने के लिए जो है यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि तुरंत सीख के मैं यहाँ पे जो है हजारों डॉलर का डेली का प्रॉफिट बनाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। लोग बना रहे हैं। देखिए ये एक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर वेबसाइट है जहां पे आपको ग्राफ्स मिल जाते हैं। ठीक है, ग्राफ्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये मार्किंग है। इस मार्किंग पे जब आता है तो मेरे हिसाब से मैं डिसाइड, मैं इसी सब सारा कुछ आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने मार्किंग्स पहले के मार्किंग्स है। ये जैसे जैसे चार्ट बदल जाता है मार्किंग्स भी आगे होता जाता है। बहुत नीट एंड क्लीन ग्राफ रहता है मेरा। बस ये इतना ही है। ये थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है एक, उस पे मेरा ये वर्क करता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कितना पुराने से ये चल रहा है, ये कंप्यूटराइज्ड। ये अगर एक डे का ग्राफ देखेंगे तो उसमें नहीं दिखेगा शायद आपको, यहाँ पे 1 मंथ का ग्राफ दिखेंगे। देखिए कितना पुराना ये है। ये देखिए ये चार्ट कितना पुराना है। देखिए 1972 से ये चार्ट प्रिपेयर हो रहा है, देख सकते हैं आप। 1972 से, जिस समय मैंने बताया ना जब से कंप्रेशन हुआ है तब से का हिस्ट्री डाटा यहाँ पे चार्ट में अवेलेबल है आपको। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों। ये टेक्निकल एनालिसिस को जो है वो सीखना पड़ता है। वो सारा ट्रेडिंग व्यू का जो सॉफ्टवेयर है उस पर सीखना पड़ता है, कैसे इसमें करना है, क्या करना है। तो फिलहाल यही है। बाकी ये मेरा पैसिव इनकम चल रहा है साथ के साथ, जहां मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे आपको ये शेयर करने में मुझे कोई इनकम नहीं होने वाली है। इनकम होगी ब्रोकर को, क्योंकि उसको ब्रोकरेज चार्ज मिलेगा। इनकम होगी आपको जो अपना पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी अगर इसमें पैसिव इनकम के बारे में अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कांटेक्ट करें और फॉरेक्स मार्केट को समझे। दोस्तों अगर आपको पैसिव नहीं भी करना है ना, तो अगर कुछ सीखना तब भी आप मुझे कॉल करें। मैं अभी जी बोल रहा हूँ, अगर आप सीखने को अगर एक बंदा 2 बंदा भी मिल जाता है ना तो मैं उनको सिखाऊंगा। ठीक है, और मैं उनको अच्छा ट्रेडर बनाऊंगा। तो अगर सीखने का भी अगर ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। देखिए ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे फेसबुक के माध्यम से ना कुछ सिग्नल प्रोवाइडर का मुझे ये मिल रहा है। मैं दिखाता हूँ डेली कितना कमाता है, आप देख के शॉक हो जाओगे। ठीक है, इनके पास 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ हिस्ट्री है इनके पास। मैं देख लेता हूँ अभी। मैं आपको दिखा देता हूँ इनका कुछ है इसमें। इनका इन्होंने शेयर करते हैं वो लोग अपना कितना कमाया। नहीं इसमें नहीं है, इसमें देखिए ये देख रहे हैं, ये देखिए बैलेंस कितना है, $13,798। देखिए कितना प्रॉफिट है। ये सब कल जोड़ लीजिए, ये सारा जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा 5 4 9 1 2 3 4 5 6 90 मतलब $2,500 तो इनका ये होगा। ये एक दिन का है। ठीक है, डेली का ये लोग बनाते हैं ऐसा प्रॉफिट। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाना कोशिश दिखाऊंगा तो पूरा बहुत सारे इनके लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं अपना प्रॉफिट का, लेकिन मैं इनका सिग्नल्स का भी यूज नहीं करता हूं क्योंकि 1-2 मैंने ट्राई किया था। ये देखिए इनका प्रॉफिट देखिए, नहीं ये डिपॉजिट है। प्रॉफिट बहुत सारे लोग प्रॉफिट अपना शेयर करते हैं, कितना प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, तो सिग्नल भेजते। देखिए इनका प्रॉफिट देखिए, स्मॉल अकाउंट है, 1 2 3 4 5 25 into $100 का प्रॉफिट है। मतलब $100 के यहाँ पे कमाना इतना आसान चीज है, अगर आपके पास सिर्फ इक्विटी होना चाहिए। देखिए कितने लॉट साइज इन्होंने लिया है, कम से कम 15-20 लॉट्स लिए हुए इन्होंने। तो दोस्तों ये समझना आपको है, यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, फेसबुक पे जाओगे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं। ठीक है तो है 2-3 ट्रेडर को मैंने रख रखा है। देखिए इनका देखिए, ये देखिए कितना 1 2 3 4 $1,200। मतलब मैं क्या बताऊं, इन लोगों का $5,000-6,000 कुछ है ही नहीं। इनको डेली आराम से इतना कमाते हैं। तो खैर मैं भी कमाऊंगा उस दिन, उतना इक्विटी रखना पड़ता है उसके लिए, कम से कम $20-25,000 का इक्विटी होगा तब मैं भी उतना कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा टारगेट है पहले फिलहाल $1,000 पर डे का। अभी मैं 20 से 25,000 तक पहुंचा हूँ। धीरे धीरे इक्विटी अपना बड़ा कर रहा हूँ ताकि मैं बड़ा ट्रेड ले सकूं। तो दोस्तों आपको भी अगर इस पैसिव इनकम के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और फिर आप वहां से जो है आप सोच समझ के, बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच समझ के इसके बारे में आप पैसिव इनकम के को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में एक अच्छा पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।